तस्वीर नोएडा से, जहां अंडरपास में पानी भरा हुआ नजर आया है। सेक्टर 96 की तस्वीर आपको दिखाएंगे, जहां अंडरपास में 4 फीट तक जो जल भराव है वो रिकॉर्ड किया गया है। अंडरपास में ये पानी भरा हुआ नजर आया, जिसके बाद सवाल खड़े हो रहे हैं और जो राहगीर है वो यहां पर परेशान नजर आए। जो आने जाने वाले लोग हैं इस इलाके से, वो भी इसका सामना करते हुए नजर आए, उन्हें भी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। इसके अलावा अंडरपास में जब पानी घुसा तो लोगों को आवाजाही में दिक्कत हुई। सेक्टर 96 के अंडरपास में 4 फीट तक जल भराव देखने को मिला है। तो नोएडा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अंडरपास में पानी भरा है। सेक्टर 96 के अंडरपास में 4 फीट तक जल भरा हुआ है। और इसी को लेकर के धरातल पर क्या स्थिति है, ग्राउंड जीरो से जान लेते हैं। अमित चौधरी हमारे साथ नोएडा से, हिमांशु हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गाजियाबाद से सोहेल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ देखिए एक एक करके सभी का रुख करेंगे। सबसे पहले अमित, हम तस्वीरें दिखा रहे थे नोएडा के अलग अलग इलाकों की। अगर हम बात करें सेक्टर 19 की, सेक्टर 52 की, सेक्टर 100 की या सेक्टर 96 की, हूबहू तस्वीरें एक ही नजर आ रही है। जल भराव, जल जमाव जिस तरीके से लोगों के लिए यहां पर समस्या का सबब बना हुआ है। बिल्कुल रीति, देखिए नोएडा की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का आईना कहा जाता है और नोएडा प्राधिकरण का सालाना बजट 7,500 करोड़ रुपए है। बरसात से पहले तमाम नालों की सफाई करने का दावा किया गया था। तकरीबन 10 करोड़ रुपए का टेंडर जारी किया गया था नालों की सफाई को लेकर। बीती रात जिस तरीके से बारिश हुई, तमाम सड़कों पर जल भराव रहा। अभी की भी तस्वीर अपने दर्शकों को दिखाऊं, 96 के अंडरपास पर हम मौजूद हैं। यहाँ पर देखिए किस तरीके से जल भराव है। कई गाड़ियां बंद पड़ी हुई है। अंडरपास के उस तरफ 2 गाड़ियां खराब है, इस तरफ भी थोड़ा आगे जाके एक गाड़ी खराब है। जो भी लोग यहाँ से अपने 2 पहिया वाहन को या 4 पहिया वाहन को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, कई लोग तो आसानी से निकल जा रहे हैं, लेकिन कई लोग पैदल यहाँ से निकलते हैं और तमाम लोग आप देखेंगे दूसरी तरफ यहाँ पर खड़े हुए हैं। कल रात की बात की जाए तो तकरीबन 6 घंटे के आसपास तक नोएडा की बिजली गुल रही। जितनी रेड लाइट थी सारी रेड लाइट ठप हो गई और जो लोग 10 मिनट में रास्ता तय कर सकते थे वो लोग घंटों तक जाम में फंसे रहे। बेहद भयावह स्थिति थी। तमाम जो ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की बात करें या थानों की पुलिस की बात करें, मैनुअली जाम खुलवाने की कोशिश करते रहे और रात भर ऐसे ही हालात बने रहे। रात में बारिश तकरीबन 1 बजे के आसपास बंद हुई, लेकिन अब सुबह की तस्वीर देखिए, रात में बारिश बंद होने के बाद भी अभी भी इस तरीके से जो जल भराव है सेक्टर 96 में, ऐसी तस्वीर सेक्टर 19 की बात करें, सेक्टर 100 की बात करें, जिस तरीके की तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, अलग अलग इलाकों में इसी तरीके के हालात बने हुए और ये हालात कहीं ना कहीं सवाल खड़े करते हैं। बिल्कुल अमित, तो सवाल खड़े करती है तस्वीर आप जब दिखा रहे हैं, यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रहा है जिस तरीके से यहाँ पर राहगीर यहाँ से अंडरपास से गुजर रहा है तो उसके घुटने तक पानी है, साफ तौर पर देखा जा सकता है। वापस आपके पास लौटूंगी, हमारे साथ हिमांशु भी बने हुए हैं। हिमांशु, गाजियाबाद की तस्वीर क्या कह रही है, क्योंकि देखिए इंतजामों को लेकर के दावे वादे तो किए जाते हैं, लेकिन जब इस तरीके से तस्वीर आती है तो सवाल खड़े होने लाजमी है। बिल्कुल, देखिए दावे किए जाते हैं और दावे जो पूरे होते हैं वो फाइलों में होते हैं। उसके अलावा उन दावों पर ना कोई नजर डालता है और ना वो पैसा कहा जाता है, इसके बारे में कोई पूछता है। तस्वीर 2 घंटे की बारिश की है, जो 2 घंटे तेज बारिश कल गाजियाबाद में हुई। उसके बाद शहर के अंदर बिजली भी गुल हुई और शहर के अंदर जगह जगह जल भराव भी हुआ और वो जल भराव अभी तक बना हुआ है। तस्वीर आप देख सकते हैं, NH9 से नीचे उतरता हुआ जो लालकुएं का कट है वहां पर आप देखेंगे तो अभी भी जल भराव है। किस तरह से ऑटो के अंदर बैठकर लोग आ रहे हैं या 2 व्हीलर जो आ रहे हैं, उनको सबसे ज्यादा परेशानी होती है नीचे लाने में, और जो पैदल चलने वाले लोग हैं उनके लिए तो परेशानी का सबब है ही। दूसरी तरफ मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, जो लाल कुआं आप देख रहे हैं उसके नीचे पानी भरा हुआ है, तो उधर से रूट डाइवर्ट किया गया है ताकि इधर की तरफ ना आए और उनको आगे चढ़ने में काफी परेशानी हो रही है। यानी कि कुल मिलाकर लाल कुएं के चारों तरफ पानी है और 3 लोगों की मौत भी कल तेज बारिश और आंधी की वजह से गाजियाबाद में हुई है। आपको बता दें, गाजियाबाद में जो कोतवाली इलाका है वहां पर यूनिपोल गिरने से एक 55 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई और जबकि एक मां 22 वर्षीय महिला और उनके साथ 3 वर्षीय उनके बेटे की नाले में गिरने से वो मौत हो गई। उसकी वजह थी नाला ओवरफ्लो हो गया था जब वो अपने घर जा रही थी, खोड़ा की रहने वाली थी और पैर उनका स्लिप हो गया और उसके बाद वो नाले में जाकर गिर गई। तब से देर रात से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन, सवाल इसको लेकर के खड़ा होगा हिमांशु, जिम्मेदारी किसकी है, इन मौतों का जिम्मेदार कौन है, ये भी सवाल रहता है। आपके पास वापस लौटूंगी। शुभम पांडे हमारे साथ कनेक्ट है लखनऊ से। शुभम, देखिए तस्वीरें हम देख रहे हैं, अमूमन हर जगह की तस्वीर ऐसे ही है, शहर शहर तबाही का मंजर देख रहे हैं हम, किस तरीके से जल जमाव है और आफत में जो आम जनमानस की जिंदगी है वो नजर आ रही है। लखनऊ में क्या कुछ आप देख पा रहे हैं?
जी बिल्कुल, देखिए लखनऊ की भी तस्वीर वैसे ही है जैसे प्रदेश के अलग अलग जिलों की बारिश के बाद है। तमाम दावे और वादे पूरी तरह से खोखले नजर आ रहे हैं। लगातार कुछ घंटे की हुई बारिश के बाद बदहाली की तस्वीरें ऐसे आई कि जिन्होंने उन तमाम दावों की पोल खोल दी। राजधानी लखनऊ के चाहे पॉश इलाके रहे हों, चाहे वीवीआईपी इलाके रहे हों, सभी जगहों पर जलभराव ऐसा था कि मानो मुंबई के समंदर की तस्वीरें सामने आ रही हों। राजधानी लखनऊ में अलग अलग जगहों के जलभराव की स्थिति इतनी ज्यादा गंभीर थी कि लोगों की गाड़ियां खराब हुई। जिन लोगों को अस्पताल पहुंचना था वो अस्पताल नहीं पहुंच पाए। इन तमाम दिक्कतों के बीच में लोगों की परेशानियों ने किसी भी तरह से कम होने का नाम नहीं लिया। लोग बस यही मनाते रहे कि बारिश अब और ज्यादा ना हो, अन्यथा जलभराव की स्थिति और ज्यादा विकट हो सकती है। इन तमाम चीजों के बीच में जो दावे और वादे किए जाते हैं कि जलभराव की स्थिति इस बार राजधानी लखनऊ में ना होने की बात कही गई थी। इसके अलावा बीते साल मुख्यमंत्री आवास के ठीक सामने जो सिविल हॉस्पिटल की तरफ सड़क जाती है, कुछ 100 मीटर की दूरी है वो, और बीते साल कैंट में दीवार गिरने की वजह से कुछ लोगों की मौत हो गई थी और मुख्यमंत्री अस्पताल जाना चाहते थे। कुछ लोग सिविल अस्पताल में भर्ती थे, लेकिन जलभराव की वजह से सीएम बिल्कुल और कहीं ना कहीं ये देखने को मिला है कि आम इलाके तो छोड़िए, पॉश इलाके भी इससे कहीं ना कहीं छूते नहीं है। वहां पर भी हालात इसी तरीके से जर्जर बने हुए हैं। वापस लौटूंगी शुभम आपके पास, हमारे साथ तरुण भी कनेक्ट है ग्रेटर नोएडा से। तरुण, ग्रेटर नोएडा की हालात क्या नजर आ रहे हैं, बताइएगा। तस्वीरें अगर हो सके वो भी दिखाइएगा। जिस तरह बारिश हुई है, कहीं ना कहीं प्राधिकरण नगर पालिका की कहीं ना कहीं पोल खुलती हुई नजर आई है। जो बरसात थी, जो ब्लॉकेज थे वो पूरी तरह बंद हो गए और बंद होने के बाद जो लोग थे वो पूरी तरह ट्रैफिक में फंस गए और घर ऑफिस जाने वाले लोग पूरी तरह फोन लगातार गाड़ियों से बैठकर करते रहे। उनकी गाड़ियां भी रिजर्व में आ गई क्योंकि घंटों तक वो फंसे रहे। हम तस्वीर आपको दिखाएंगे जो हाईवे की है, आगे अंडरपास है, उसमें पानी भरा हुआ है, लेकिन हाईवे पर जगह जगह आगे बाहर नहीं जा पा रहे हैं और पूरी तरह जो हाईवे पर बड़ी गाड़ियां हैं वो पूरी ब्लॉकेज हो गई है और पूरी तरीके से जो पावर की वजह से भी रूट को डाइवर्ट किया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो रोड है वो ट्रैफिक पुलिस कर्मी पूरे वाहनों को निकलवाने का प्रयास कर रहे हैं। तो उससे साफ जाहिर होता है जो मानसून आने से पहले जो प्राधिकरण है और नगर पालिका है वो पूरी तैयारियों में कहीं ना कहीं नहीं जुट नहीं पाता है। उसको लेकर अब जो लोग हैं, सेक्टरवासी हैं और पूरी तरह आरडब्ल्यू है, वो उनमें कहीं ना कहीं नाराजगी है। मानसून एक तेज बारिश नहीं पोल खोल दी और देर रात ही जिन की एक छत गिरने से 2 लोग पूरी तरह जख्मी हो गए थे। बिल्कुल तरुण, और आप तस्वीरें जब दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर जाम की स्थिति उत्पन्न हुई है, रूट डायवर्जन किया गया, लेकिन इसके बावजूद भी तस्वीर भयावह बनी हुई लगातार देखने को मिल रही है। हमारे साथ अमित कनेक्ट है नोएडा से। अमित, देखिए जब भी मेट्रोपॉलिटन सिटी को लेकर के जिक्र होता है तो जो तस्वीर हमारे मन में बनती है वो तस्वीर कुछ अलग होती है, लेकिन नोएडा को भी गिना जाता है मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, लेकिन जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं वो कहीं से भी वैसी नजर नहीं आ रही है। बदहाली का आलम लोगों के लिए, क्योंकि नौकरी पेशा लोग यहां पर ज्यादातर रहते हैं, उन्हें आवाजाही में समस्या हो रही है। तस्वीर एक बार फिर से दिखाइएगा। बिल्कुल, देखिए तस्वीर सबसे पहले हम दिखाएंगे। अभी की तस्वीर आप देखिए, तमाम जो जानवर हैं उनको लेकर जो किसान है वो निकले हैं और इसी पानी भरे हुए रास्ते से तमाम जानवरों को लेकर जाने के लिए मजबूर हैं। ये लोग सुबह सुबह चराने के लिए अपने जानवरों को लेकर निकले। चाहे जानवरों की बात करें चाहे इंसानों की बात करें, हालात बद से बदतर है। और नोएडा जैसे शहर की दुहाई दी जाती है, अलग अलग शहरों में, विदेश में भी यहाँ के अधिकारी जाकर इन्वेस्टमेंट लाने की बात करते हैं, लेकिन बारिश के बाद 1-2 घंटे की बारिश जो हुई है उसके बाद के हालात अपने आप बयां कर रहे हैं कि किस तरीके से अधिकारी केवल फाइलों में काम करते हैं, जो ग्राउंड पर काम होना चाहिए वो काम नहीं हो पाता है। तमाम तरीके के टेंडर जारी किए जाते हैं, तमाम तरीके के बयान दिए जाते हैं, लेकिन हर बारिश में इसी तरीके के हालात हैं। सेक्टर 19 की जो तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, उस तस्वीर अपने आप में बयां कर रही है। काफी पोस्ट इलाका है और वहां पर मकानों की कीमत करोड़ों रुपए में है। करोड़ों रुपए का मकान लेकर अगर व्यक्ति के घर के अंदर पानी भरता है, पूरी रात वो सो नहीं पाते हैं। एक तरफ बिजली कटौती, दूसरी तरफ जल भराव की स्थिति बनी रही। बीती रात की अगर बात की जाए तो काफी मुश्किलों भरी रही। नोएडा, ग्रेटर नोएडा या नोएडा एक्सटेंशन की बात करें, कई ऐसी हाई राइज सोसाइटी थी जहां पर लाइट कटौती के चलते लिफ्टों ने काम करना बंद कर दिया। यानी एक तो बिजली कटौती, ऊपर से लिफ्ट ने काम करना बंद कर दिया, तो अपने घरों से में लोग पूरी तरीके से कैद हो गए थे। सड़कों पर लोग फंसे रहे, पुलिस लगी रही। यहाँ की रेड लाइट की अगर बात की जाए तो उसका संचालन भी नोएडा प्राधिकरण के द्वारा किया जाता है, रखरखाव नोएडा प्राधिकरण की तरफ से किया जाता है और आपातकालीन स्थिति में इन्वर्टर की
की व्यवस्था तमाम रेड लाइटों पर होती है, बावजूद उसके पूरी व्यवस्था चरमरा गई थी, जाम में लोग फंसे रहे। और अभी की सुबह की तस्वीर अमित, इसके अलावा देखिए, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, मेट्रो को लेकर के लगातार ये बात सामने आती है, नोएडा की तस्वीर को लेकर के, नोएडा की जो कनेक्टिविटी है मेट्रो के जरिए, इसको लेकर के तस्वीरें बाहर पेश की जाती है एग्जाम्पल के तौर पर। लेकिन अब जो मेट्रो की तस्वीरें देख रहे हैं नोएडा से, अलग अलग सेक्टर्स की तस्वीर सामने आई। 52 मेट्रो की तस्वीर हमने देखी, जहां देखिए पानी भरा हुआ है, वहां पर कर्मचारी पानी को निकालने में जुटे हुए हैं। ये तस्वीर क्या दर्शा रही है? बदहाली का आलम किस कदर है? बिल्कुल, देखिए, चाहे मेट्रो स्टेशन की बात करें, चाहे तमाम ऐसे पुलिस थाने या पुलिस चौकी की बात करें, तो वहां पर भी घुटनों से ज्यादा पानी भर गया था। जिन लोगों के साथ आपराधिक घटना हुई या जो पुलिसकर्मी थानों में तैनात थे, जो लोग मेट्रो से अपने मंजिल तक जाना चाहते थे, पूरी तमाम जगहों पर आलम एक ही तरीके का था। चाहे सरकारी दफ्तर हो, चाहे प्राइवेट दफ्तर हो, चाहे मेट्रो की बात करें, सभी जगहों पर इसी तरीके की जो तस्वीर है वो सामने आई। और बीती रात दिल्ली एनसीआर में जो बारिश हुई थी, उस बारिश ने पूरी तरीके से पोल खोल कर रख दी है। ये तस्वीर कई घंटे बाद की अब अपने आप इस बात को बयां कर रही है कि यहाँ पर लोग जाने के लिए मजबूर हैं। एक व्यक्ति भी यहाँ पर जाने के लिए खड़े हुए हैं। किस बात का इंतजार कर रहे हो आप? ये देखने के लिए आ गया जानवर कि कितना पानी बूढ़ा पड़ा है यहाँ पे ही नहीं, नोएडा में कई जगह ऐसा है कि मतलब बूढ़ा ही पड़ा रहता है। अब पानी से निकल कर जाओगे? नहीं, इधर से नहीं जाएंगे, अब ऊपर से जा रहे हैं हम। देखिए, इसके ऊपर की बात करें तो एक्सप्रेस वे है और उसको पार करने में लोगों के साथ हादसा भी हो सकता है। सर्विस रोड के बाद तो पानी हादसा भी हो जलभराव सकता है। और जिस तरीके से यहाँ पर राहगीर कहते हुए नजर आए कि हालात तो ऐसे ही रहते हैं, इसको लेकर के काम कभी नहीं किया जाता। जो प्रशासन है, जो प्राधिकरण है, नींद से उठ ही नहीं रहा है। वापस लौटूंगी आपके पास अमित। हमारे साथ गाजियाबाद से यहाँ पर हिमांशु कनेक्ट है। हिमांशु, देखिए, अगर बात करें बजट को लेकर के, तो प्राधिकरण के लिए तमाम बजट पेश किए जाते हैं, बाढ़ को लेकर के, बाढ़ नियंत्रण को लेकर के तमाम बातें की जाती है, लेकिन स्थिति जो हम देख रहे हैं वो कहीं से भी वैसी नजर तो नहीं आ रही है जैसा कहा जाता है, कम से कम फाइल्स में। हाँ, बिल्कुल, देखिए, अगर हम गौतम बुद्ध नगर की बात कर ले तो वहाँ प्राधिकरण के हैंडओवर होता है सारी व्यवस्था को देखना। लेकिन अगर हम गाजियाबाद की बात करें तो यहाँ नगर निगम और नगर पालिका, इनके हाथ में सारी व्यवस्थाएं होती हैं, जो करोड़ों रुपए के बजट पास करते हैं। और वो बजट जो पास होता है वो फाइलों में होता है, जो टेंडर होता है वो कंपनी को दे दिया जाता है। लेकिन जो कंपनियां हैं वो काम नहीं करती हैं। बड़े बड़े जो सीवेज, जो नाले हैं, उनकी सफाई समय से नहीं हो पाती है। यही वजह है, जब बारिश होती है और 1 घंटे की तेज बारिश जब पड़ती है, उस बारिश के अंदर वो नाले ओवरफ्लो होने लगते हैं और सारा पानी, जो गंदगी है, वो सड़कों पर आने लगती है और पानी पास नहीं हो पाता है। इसी की वानगी हमें देखने को मिल रही है कि ये जो NH9 निकलता है, जिसको हाईटेक बनाया गया था, पूरा इसको दिल्ली से कनेक्ट किया गया है, वहां पर भी ये स्थिति है। इस बात से आप अंदाजा लगाइए। और जो लोकल कॉलोनियां हैं, उनकी हालत तो बद से बदतर रहती है। एक तो लाइट ना आना, ऊपर से सभी कॉलोनियों में पूरी तरह से पानी का भर जाना। एक तस्वीर हमने भेजी थी लोनी से, जहां पर पानी तो भरा ही था, इसके अलावा वहां पर जो सीवर था वो ओवरफ्लो होने के बाद ऐसा लग रहा था कि फाउंटेन निकल रहा हो, फव्वारे की तरह। इतना ऊंचा, कम से कम 3 फीट ऊंचा पानी निकल रहा था। यानी कि हिमांशु, तस्वीर बेहद जर्जर बनी हुई है, लेकिन इसको लेकर के कोई ध्यान केंद्रित नहीं किया गया, जिसका नतीजा अभी भुगतना पड़ रहा है। हमारे साथ शुभम भी कनेक्ट है राजधानी लखनऊ से। शुभम, देखिए, जब भी राजधानी का जिक्र होता है, किसी भी सूबे का राजधानी को लेकर जब भी बात होती है, तो तस्वीर कुछ अलग आती है। लेकिन फिलहाल की तस्वीर क्या है? आपने रियलिटी चेक किया, वहां पर क्या कुछ नजर आया? जी बिल्कुल, देखिए कि जलभराव की स्थिति थी और इस वजह से कुछ जो अराजक तत्व थे वो भी इस दौरान पूरी तरह से सक्रिय नजर आए। राजधानी लखनऊ की एक बेहद शर्मसार करने वाली तस्वीर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय भी बनी हुई है, जिसमें लोगों ने देखा कि जलभराव की वजह से जो लोग गाड़ियां लेकर के निकल रहे थे, उनकी गाड़ियां जलभराव में रुक जा रही थी। और इसी दौरान वहां पर कुछ मनचले शोहदे, ये सब लोग मौजूद थे। उनकी तरफ से एक मोटरसाइकिल पर सवार युवक युवती को पानी में गिरा दिया गया। उसके बाद उनके ऊपर वो पानी उछाल करके फेंका गया और यहां तक कि महिला के साथ बदसलूकी भी की गई। मामला सोशल मीडिया पर इतना ज्यादा वायरल हुआ, जिसके बाद इस पूरे मामले का संज्ञान पुलिस ने लिया। लेकिन पुलिस की कार्यशैली को आप ऐसे समझ लीजिए कि जिस वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि महिला के साथ बदसलूकी हुई, उस पूरे मामले को लेकर के FIR में मात्र गंदे पानी बिल्कुल को शुभम, नीचने की वादे दावे तमाम किए जाते हैं और पहले तमाम बातें कही जाती है, लेकिन जब स्थिति हम देखते हैं बारिश के बाद, तो वो कहीं ना कहीं